नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल्स के हमें जीरोस को फाइंड करने हैं और जब जीरोस फाइंड हो जाएं तो अब हम जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशंस को हमें शो करना है, वेरीफाई करना है। ठीक, तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट वाला हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में निश्चित रूप से ही आएंगे ही, तो आपको हर एक क्वेश्चंस काफी फोकस के साथ और लगन के साथ सॉल्व करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो, सबसे पहले तो हम इस पॉलिनोमियल को px मानेंगे, तो हम लिखेंगे लेट px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। उसके बाद हम इस px को हम 0 पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग px इक्वल 0। ये स्टेप बाय स्टेप, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर छोटी डिटेल्स को इंक्लूड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे हम कुछ स्टेप्स को हम छोड़ के अगले स्टेप पर आ जाया करेंगे। अब देखो, जब हमने px की जगह 0 को हमने माना तो हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल क्या हो गया 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट क्या है 8, यानी हम 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करें और 8 हमें मिल जाए। अब कांस्टेंट 8 के पहले साइन क्या है माइनस, यानी उन्हीं नंबर को हम माइनस करें तो हमें 2 मिलना चाहिए। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 8 और उन्हीं नंबर्स को हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें तो आना चाहिए हमारा 2। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई 8 हो और उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 2 मिल जाए। ऐसे 2 नंबर से 4 और 2। ठीक है, 4 2 जा 8 और 4 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 2। तो 4 और 2 हमें 2 नंबर्स हमें मिल गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, अब अगला स्टेप एक्स स्क्वायर, अब हम माइनस कब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो जो प्लस का है निगेटिव हो जाएगा और माइनस का है ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब देखो, इन दोनों टर्म में से कॉमन आ सकता है हमारा x, x हमने कॉमन लिया तो x माइनस 4। यहां 2x माइनस 8 में से हमें कॉमन मिल जाएगा प्लस का 2, यानी x माइनस 4 इक्वल 0। x माइनस 4 को हमने वन टाइम लिखा और x प्लस 2 इक्वल 0। अब हम x माइनस 4 इक्वल 0 लेंगे और उसके बाद x प्लस 4 इक्वल 0 लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग x माइनस 4 इक्वल 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4। अगेन टेकिंग x प्लस 2 इक्वल 0, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस 2। तो हमारे गिवन पॉलिनोमियल्स के 0 निकल के आएंगे 4 और माइनस 2। तो हम लिखेंगे जीरोस आर अल्फा इक्वल 4 और बीटा इक्वल माइनस 2। आप किसी भी जीरो को अल्फा और किसी भी जीरो को बीटा मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें हमें गिवन पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड करना था। अब हम इन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करेंगे।
तो हम लिखेंगे वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient, zeros and कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हमें पता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल, सॉरी, इस स्टेप से पहले हमें एक स्टेप और भी करना पड़ेगा। देखो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। ठीक, अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहां से हम ए बी सी तीनों का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हियर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। एक्स का कोफिशिएंट है -2 और सी का वैल्यू है -8। ठीक, तो हमने ए बी सी तीनों का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब सम ऑफ जीरो होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। ठीक, अल्फा बीटा के वैल्यू हम लिखे पुट करेंगे। अल्फा है हमारा 4 और बीटा है -2, देन 4 प्लस -2 इक्वल माइनस हमने एक फॉर्मूले का लगाया। अब -2 है बी का वैल्यू यानी -2 और ए का वैल्यू है 1। 4 प्लस माइनस होता है और इक्वल प्लस माइनस प्लस 2 अपॉन 1। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2 और 2 अपॉन 1 यानी 2। यहां पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल है, इट मींस हमने वेरीफाई किया। तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, हैंस वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल, ये होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा यानी 4 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल सी का वैल्यू है -8, ए का वैल्यू है 1, -2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8 और -8 अपॉन 1 यानी -8। यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल्स, इट मींस हैंस वेरीफाइड, इस प्रकार से हमने वेरीफाई किया। तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, जिसमें हमने जीरोस फाइंड किए, देन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को भी वेरीफाई किया। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो धन्यवाद, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट। ऑप्शन ए 1 पॉइंट, ऑप्शन बी 2 पॉइंट्स या ऑप्शन सी 3 पॉइंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। एंड ऑप्शन इस वीडियो में क्लास 10 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का सब क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड करना है, देन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम स्टेप बाय स्टेप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को मानेंगे px, लेट px इक्वल 4s स्क्वायर
माइनस 4s प्लस 1। देन पुटिंग पी एक्स इक्वल 0, पी एक्स को 0 पुट करेंगे। देन 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन की मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड की हेल्प से स्प्लिट करेंगे, दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, तो क्या आएगा हमारा 4। यानी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई आए हमारा 4। ठीक, अब यहां पर साइन देख सकते हैं, साइन है प्लस, और उन्हीं नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमें मिलना चाहिए 4। ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और उनका हम ऐड करें तो हमें मिलना चाहिए 4। तो ऐसे दो नंबर्स हैं हमारे 2 एंड 2, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, और 2 और 2 को ऐड करते हैं तो आता है हमारा 4। तो हम 4s स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म को 2 प्लस 2 एस में हमने स्प्लिट किया, प्लस 1 इक्वल 0। उसके बाद 4s स्क्वायर माइनस 2 का s के साथ मल्टीप्लाई माइनस 2s, अगेन 2s प्लस 1 इक्वल 0। अब इन दो टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं 2s को, तो 2s हमने कॉमन लिया, यहां से बचेगा 2s माइनस 1। इन दो टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 को कॉमन ले सकते हैं। माइनस 1 हमने कॉमन लिया, और जब माइनस 1 हमने कॉमन लिया तो 2s प्लस 1 की जगह आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर साइन होते हैं ये साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब देखो 2s माइनस 1 को लिखा और 2s माइनस 1 इक्वल 0। सबसे पहले 2s माइनस 1 इक्वल 0 मानेंगे तो हम लिखेंगे टेकिंग 2s माइनस 1 इक्वल 0, यहां से s का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/2। अगेन हम 2s माइनस 1 इक्वल 0 लेंगे, यहां से भी x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। यानी गिवन पॉलिनोमियल्स के हमारे जीरोस आ गए 1/2 और 1/2। तो हम लिखेंगे सो जीरोस आर अल्फा इक्वल 1/2 और बीटा इक्वल 1/2। अल्फा और बीटा ये दोनों ही 1/2 आ गए। यहां तक हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं जिसमें हमें इन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हम लिखेंगे वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हमें px गिवन है, px क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हम कंपेयर करेंगे इसे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक, यहां पर हम देख सकते हैं x का जो कोफिशिएंट है ये क्या है 1, यहां पे क्या है 4। इट मींस a का वैल्यू आ गया 4, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू आ गया हमारा 1। तो यहां से कंपेयर करके हमने a b c तीनों का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल ये होता है -b/a। ठीक है, अल्फा और बीटा इन दोनों का वैल्यू है 1/2।
देन 1/2 प्लस 1/2 इक्वल माइनस बी का वैल्यू माइनस का 4 और ए का वैल्यू है 4। यहां पे हम 2 हमने एलसीएम लिया 1 प्लस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/4 1 प्लस 1 यानी 2/2 इक्वल 4/4 1 इक्वल 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या आ गया इक्वल आ गया। इट मींस सम ऑफ जीरोस को हमने वेरीफाई किया तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड वेरीफाई हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल होता है C/A। अल्फा और बीटा का वैल्यू है 1/2 तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल C का वैल्यू है 1 और A का वैल्यू है 4। 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो आएगा 1/4 1/4 इक्वल 1/4। यहां पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड इक्वल आई हैंस वेरीफाइड हैंस वेरीफाइड। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में हमने सबसे पहले जीरोस को फाइंड किया एंड देन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हम फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट। ऑप्शन ए 1 पॉइंट, ऑप्शन बी 2 पॉइंट्स या ऑप्शन सी 3 पॉइंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। मित्रों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जीरोस निकालेंगे पॉलिनोमियल्स के, उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसे हम मानेंगे px इक्वल, इसके साथ साथ ही हम इसे हम रीअरेंज करेंगे 6x² - 7x - 3। ठीक, अब हम px को 0 पुट करेंगे, पुटिंग px इक्वल 0, देन 6x² - 7x - 3 इक्वल 0। अगला स्टेप, हम मिडिल टर्म को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से 2 पार्ट में हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले x² का कोफिशिएंट क्या है 6, तो इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आएगा 18। अब हम ऐसे दो नंबर्स देखेंगे जिनका मल्टीप्लाई 18 हो, अब 3 के आगे साइन क्या है माइनस। अब उन्हीं नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आना चाहिए 7। 2 नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 18 आए और उन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो आए हमारा 7। तो ऐसे दो नंबर्स होंगे 9 और 2। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7। तो हम लिखेंगे 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल 0। 6x² माइनस 9 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और माइनस का मल्टीप्लाई -2 के साथ प्लस का 2 यानी 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो हम देख सकते हैं 7x को हमने 9x प्लस 2x के रूप में स्प्लिट कर दिया, 2 पार्ट में स्प्लिट किया। अब देखो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आ सकता है 3x, तो यहां से 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9। इन दोनों में से दोनों टर्म में से कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस का 1 मानेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल 0। 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इक्वल 0।
सबसे पहले हम 3x प्लस 1 इक्वल 0 लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल -1, x का वैल्यू आ जाएगा -1/3, ये आ गया हमारा x का वैल्यू। अब हम लेंगे टेकिंग 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x इक्वल कन्वर्ट ये ट्रांसफर होगा तो प्लस का 3, x इक्वल 3/2। तो हमारे जीरोज आ गए, x इक्वल -1/3 और x इक्वल 3/2। ठीक है, तो हम लिखेंगे जीरोज आर पहला जीरो अल्फा इक्वल -1/3, बीटा इक्वल 3/2। आप किसी भी जीरो को अल्फा और किसी भी जीरो को बीटा कंसीडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा यहां पर सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो हम लिखेंगे वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे। तो px हमारा क्या था, 6x² माइनस 7x माइनस 3। हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c। यहां पर कंपेयर करो, a क्या है 6, तो हम लिखेंगे a इक्वल 6, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू -3। a b c तीनों का वैल्यू हमने फाइंड किया। अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा का वैल्यू -1/3, बीटा का वैल्यू 3/2 इक्वल -7 और a का वैल्यू है 6। ठीक, अब देखो यहां से 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे -2 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल प्लस 7/6। ठीक, 2 में से 7 को 9 में से 2 को 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 7/6 इक्वल 7/6। यहां पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल हैं। इट मींस सम ऑफ जीरोस को हमने वेरीफाई कर लिया है, तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा -1/3 और बीटा है हमारा 3/2 इक्वल c का वैल्यू -3, a का वैल्यू है 6। अब देखो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आएगा -3 और 3 2 जा 6। यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल्स हैंस वेरीफाइड। तो हमने जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई किया। इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट का 3rd नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है
द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमें एक वेरिएबल के साथ साथ एक हमें कोएफिशिएंट भी दिया जाता था, लेकिन इसमें वो कोएफिशिएंट नहीं दिया गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसे लेट पी एक्स मानेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u। उसके बाद पी एक्स को हम पुट करेंगे 0, देन 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल 0। अब देखो, अब हम 4 इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 4u कॉमन आ गया, तो बचा क्या? यहां से u और 4 2 जा 8 इक्वल 0। ठीक, सबसे पहले हम लेंगे 4u इक्वल 0, u इक्वल 0/4, u का वैल्यू आ गया हमारा 0, तो हमारा फर्स्ट 0 हमारा निकल के आएगा हमारा 0। तो फर्स्ट 0 हमारा आ गया 0। एंड अगेन अब हम लेंगे u प्लस 2 इक्वल 0। यहां से हमारा u का वैल्यू आ जाएगा हमारा -2, तो सेकेंड 0 आ गया हमारा -2। तो हमारे जीरोस निकल के आएंगे, जीरोस आर अल्फा इक्वल 0 एंड बीटा इक्वल -2। अल्फा बीटा 0 और -2 आ गए, यानी क्वेश्चन के हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आएंगे, जिसमें हमें इन जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो हम लिखेंगे वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन zeros and कोफिशिएंट जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो सबसे पहले px हमारा गिवन था 4u स्क्वायर प्लस 8u। हम इसे कंपेयर करेंगे ax प्लस bx प्लस c से। तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर a का वैल्यू आ जाएगा 4, b का वैल्यू 8 और c नहीं है, तो हम c का वैल्यू मान लेंगे हम 0। तो a b c तीनों का हमें वैल्यू मिल गया। अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा क्या है? 0, बीटा क्या है? -2। तो 0 -2 इक्वल -b की जगह 2, a की जगह 4। 0 -2 यानी -2, 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा -2। यहां पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आ गई है। तो लिखेंगे हम सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। अब हम वेरीफाई करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। अल्फा 0 और बीटा है -2, c का वैल्यू है 0, a का वैल्यू है 4। 0 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0।
यहां पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल है, इट मींस वेरीफाई हुआ। तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड। तो इस प्रकार से गिवन क्वेश्चन में हमने सबसे पहले हमने जीरोस फाइंड किए, उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को फाइंड किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द जीरो पॉलिनोमियल हैज ऑप्शन ए नो फिक्स डिग्री, ऑप्शन बी डिग्री 0 या ऑप्शन सी डिग्री 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करने हैं। ठीक है, हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड का लास्ट मेथड की तरह ही यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 5 है टी स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहले हम पी एक्स इक्वल टी स्क्वायर माइनस 15 हमने माना। अब हम पी एक्स को 0 मानेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग पी एक्स इक्वल 0, देन टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0। ठीक, टी स्क्वायर इक्वल माइनस का 15 0 के साइड गया तो प्लस का 15 हो गया। अब यहां हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट टी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15, यानी टी का वैल्यू माइनस का रूट 15 और टी का अनदर वैल्यू आ जाएगा प्लस का रूट 15, यानी हमारे जीरोस निकल के आएंगे माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15। तो हम लिखेंगे जीरोस आर अल्फा इक्वल माइनस अंडर रूट 15 एंड बीटा इक्वल अंडर रूट प्लस का 15। तो जीरोस निकल गए। अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हम लिखेंगे वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए और यहां पर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, यानी ए का वैल्यू आ गया हमारा 1। एक्स का यहां पर कोई भी कोएफिशिएंट एक्स का टर्म है ही नहीं, तो बी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0 और सी का वैल्यू माइनस 15। तो ए का वैल्यू 1 आया, बी का 0 और सी का माइनस 15। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा जिसका वैल्यू है माइनस रूट 15 प्लस बीटा जिसका वैल्यू है अंडर रूट 15 इक्वल माइनस बी 0 है 1 है, माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 सब्ट्रैक्ट होके 0 आ जाएगा। तो 0 और 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल है, इट मींस वेरीफाई हो गया है। तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल
राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा माइनस अंडर रूट 15, बीटा रूट 15 इक्वल सी का वैल्यू माइनस का 15 अपॉन 1, रूट 15 का मल्टीप्लाई करेंगे रूट 15 के साथ तो रूट हट जाएगा, तो आएगा हमारा माइनस 15। 15 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 15। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल हैं, इट मीन्स वेरीफाई हो गया है। तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा, सबसे पहले हमने जीरोस पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड किए, उसके बाद जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को हमने फाइंड किया, वेरीफाई किया। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ। बस लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ऑप्शन ए 2,3, ऑप्शन बी 1,6 या ऑप्शन सी 3,5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले हम इसे px मानेंगे। लेट px इक्वल 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब हम px को 0 पुट करेंगे, देन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। ठीक, अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड की हेल्प से इस 20 की मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में। तो सबसे पहले यहां पर कोएफिशिएंट क्या है 4, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, तो 4 3 जा 12, यानी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिले। अब माइनस है साइन, यानी उन्हीं 2 नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो आए हमारा 1। 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 12 और उन 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा हमारा 1। तो ऐसे 2 नंबर होंगे 4 और 3। देन 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल 0। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई x से किया तो माइनस 4x, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ प्लस का 3 एंड प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल 0। तो हमने x को 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब हम यहां से फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ सकता है, x कॉमन आ गया हमारा, 3x माइनस 4। इन दोनों टर्म में से आ सकता है कॉमन हमारा 1, 3x माइनस 4 इक्वल 0, x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल 0। अब हम सबसे पहले x प्लस 4 इक्वल 0 रखेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग x प्लस 1 इक्वल 0, यहां से x का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 1, x का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 1। अब हम 3x माइनस 4 इक्वल 0 रखेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग 3x माइनस 4 इक्वल 0, 3x इक्वल 4, x का वैल्यू आ गया हमारा 4/3, 4/3, यानी जीरोज हमारे आ गए, जीरोज आर अल्फा इक्वल -1 और बीटा इक्वल 4/3। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, जिसमें हमने गिवन पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड किया।
अब हम सेकेंड पार्ट पर आएंगे जिसमें हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हम लिखेंगे वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखेंगे। पी एक्स क्या है हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करेंगे, यहां से x का वैल्यू 3, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -4 आ गया। ठीक है, अब हम सम ऑफ जीरोस लिखेंगे। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन ए। अल्फा -1 प्लस बीटा है 4/3 इक्वल -1 और ए का वैल्यू है 3। हम यहां पर एलसीएम आएगा 3 -3 प्लस 4 इक्वल -+1/3। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1/3। देन 1/3 इक्वल 1/3। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आ गई, इट मींस वेरीफाई हुआ। तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा -1 बीटा 4/3 यानी -1 और 4/3 का मल्टीप्लाई, c का वैल्यू है -4, a का वैल्यू है 3। -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो -4/3 इक्वल -4/3। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आ गई, इट मींस वेरीफाई हुआ। तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। इन क्वेश्चंस में से आपको हाई पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का एक दो बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और अगर कोई डाउट आ जाता है तो हमारा कमेंट सेक्शन आप सबके लिए हमेशा ओपन है। अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन 2x + 5 is divided by x + 1 is ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए।